नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2025 की। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो यहाँ पे हमारा शॉर्ट पेपर है, जी हाँ। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक से ये बाई यहाँ पे आपका ये पार्ट्स जो है आपका 7 है, ठीक है ना? जी हाँ। और ये आपका ज्योग्राफी टेस्ट है, बहुत ही उम्दा टेस्ट है। यहाँ पे गजब तरीके से हम करने वाले हैं सेशन को कंटिन्यू। सो फास्ट आप यहाँ पे आइए। देखो, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है और हम करेंगे ना, इसमें बहुत ही मस्त टेस्ट है। और यहीं पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अभ्यास करना है ना फटाफट, तो क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, देन नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको यहाँ पे ओके लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप फटाफट यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, मोस्टली अभ्यास कर सकते हैं। ओके चलो, सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भैया जैसा आपका नाथुला दर्रा है, ये किस स्टेट में है। देन एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये दर्रा है किन दो राज्यों को जोड़ता है, किसे अलग करता है। मोस्टली 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो भैया आपस में केरल और तमिलनाडु जुड़े हुए हैं। ओके, केरल की बात करते थे, तो केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से जुड़े हैं। केरल की बात करते हैं, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु को चेन्नई। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन मोस्टली हमारे यहाँ पे सेशन चल रहे हैं, ठीक है ना? आगे देखो यहाँ पे अभी स्क्रीन पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसमें कि ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, और ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की काफ़ी संभावना यहाँ पे रहती है मोस्टली, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। अब यहाँ पे एक साइड में तो दर्रे दिए हुए हैं, एक साइड में स्टेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इस साइड में ये बताना है मोस्टली कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में नहीं है। अगर हम जोजिला और बुर्जिला दर्रे की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे कथन है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना? नाथुला और जेपलेला दर्रा की बात करते हैं, तो ये भी आपके दोनों कहाँ पर है भैया? सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। लेकिन बारालाचा जो और सिपकिला दर्रा है, ये उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, ठीक है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जो थांगला, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना? मोस्टली तो बस ये दोनों यहाँ पे सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है, यही हमारे क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड और थर्ड है, थर्ड और फोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो यूपी ट्रिपल सी पेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड में, ध्यान से देख लो, ठीक है ना? तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का एजेटिक राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है? सेकंड और थर्ड। सेकंड में ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और ये आपका क्या है? उत्तराखंड में। तो हम मोस्टली ऐसे भी मिलान वाले मिक्सचर क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया ये जो है आपका इस स्टेट में और दूसरा स्टेट दे देगा और आपको मिलान में पूछेगा, तो भी हमें बढ़िया से प्रिपेयर रहना है मस्त तरीके से, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोस्टली जो भी हमने बताया आपको, जैसा जोजिला और बुर्जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, और बारालाचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला और जेपलीला सिक्किम में, ये पे थांगला ये देखो, ठीक है? आपका जो थांगला है ये आपका कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। देन आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान आपको करना है। जी हाँ, निम्नलिखित को आपको मिलान करना है। ध्यान से, एक साइड में बांध रहेंगे, एक साइड में नदी रहेगी, ध्यान से देखना है। एक साइड में क्या रहने वाले हैं? बांध रहने वाले। एक साइड में क्या रहने वाले भैया? नदी रहने वाली है। तो बांध देखते हैं। बांध आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका यहाँ पे बांध है, ठीक है? एक तरफ परीक्षा बांध है, गोविंद सागर बांध है, जामिनी बांध है। तो ये बताना है कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है ये किस नदी पर है, तो ये बताना है किस नदी पर है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध की बात करें तो ये आपका रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी की बात करें, ये आपके कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं परीक्षा बांध, ठीक है ना? तो जो परीक्षा बांध है आपका, ये आपका किस पर है? बेतवा नदी पर है। ओके, गोविंद सागर बांध की बात करते हैं तो ये आपका जो है सहजनाद नदी पर है। जामिनी बांध की बात करते हैं तो जामिनी नदी पर है। जी हाँ, इस तरह से भी आपके ऑब्वियसली मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखो, इसका ऐसे कोट वाला क्वेश्चन होगा, देन
देखो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट है, तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ, बाकी PDF से आप अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने वहाँ पे मिलान कर ही दिया है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। यहाँ पर देखो कैसे कैसे ये भी मैंने लिखा हुआ है कि गोविंद पल्लव जो पंत सागर बांध है डीहन नदी पर है, परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर है, गोविंद सागर बांध सहजनाथ नदी पर है, जामिनी बांध जामिनी नदी पर है। मोस्टली सारी चीज़ें क्लियर है हमारी, ठीक है ना भैया, कोई डाउट्स नहीं है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट से देखो यहाँ पे स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये जो गंगा नदी है ना बहुत ही बेहतरीन, मोस्टली यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तो बनेगा है। जी हाँ, अगर नदियों से क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन जरूर आएगा गंगा से। तो यहाँ पे देखो भागीरथी और जो अलकनंदा नदी है जब दोनों आपस में मिलती है तब गंगा नदी का यहाँ पे निर्माण होता है। अब ये पूछा है कि भैया जो दोनों मिलती है और फिर गंगा का निर्माण होता है तो वो कौन सा स्थान है भैया आपका जहाँ पे दोनों नदी मिलती है, तो वो है आपका यहाँ पे देवप्रयाग स्थान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर अगर हम अलकनंदा भागीरथी नदी की बात करें दोनों मिलती है आपकी देवप्रयाग स्थान पर तो गंगा कहलाती है। अभी यहाँ पे देखो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि पॉइंट्स है वो ये हैं कि अगर यहाँ पे मंदाकिनी नदी है अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती है किसी स्थान पर मिलती है तो ये रुद्रप्रयाग पे मिलती है। फिर पिंडार नदी है अलकनंदा नदी है जब दोनों नदी मिलती है तो ये दोनों कर्णप्रयाग स्थान पर मिलती है। फिर पोली गंगा है अलकनंदा है दोनों की दोनों किस स्थान पर मिलती है तो भैया आपकी दोनों विष्णु प्रयाग स्थान पर मिलती हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि मुझे पता है आप सबके लिए टाइम यहाँ पे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी देखो बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट अब 5 क्वेश्चंस की। जस्ट गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है भैया बताना है। जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के भैया किस जिले से निकलती है, तो यहाँ पे ये आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। अब महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। जी हाँ, स्पेशली मोस्टली आप याद रखें, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे तो हमारा सी ऑप्शन राइट है। देन आगे बढ़े। चलो तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जान लेते हैं। एक मिनट। अब नासिक गोदावरी नदी महाराष्ट्र इसकी बात हुई है तो चलो ये जो गोदावरी नदी अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, अगर पूछे भारत की दक्षिणी प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी होगा। ओके तो चलो तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ये फैक्ट्स लिखे हुए गोदावरी के, अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी होगा, ठीक है ना। और ये जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की गंगा, ये फिर भरत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, परवरा है, इंद्रावती बहुत पूछा जाता है, मनेर है, पूर्णा है, वृद्धा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, प्रणाहिता है आदि। और यहाँ पर देखो पोलावरम सिंचाई परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है श्री राम सागर परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये आपकी यहाँ पे जो है गोदावरी नदी पर ही है। आप इधर फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं। तो गोदावरी नदी से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। एक तो ये कि वृहद गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, गोदावरी नदी है। वृहद गंगा गोदावरी नदी है, ठीक है ना। एक मिनट देखो कैसे ब्लर कर रही है मक्खी। ओके चलो और इसकी सहायक नदी भी मैंने बता दी और इस पर कौन सी परियोजना है ये भी मैंने चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर दी है। अभी कोई डाउट्स हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। देखो ये फिर से मक्खी बहुत ब्लर कर रही है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है, तो भैया काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है, जहाँ पे काली और तीस्ता नदी है इसके बीच के जो है हिमालय को नेपाल हिमालय का नाम दिया गया है। जी हाँ, मोस्टली यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस ये बनते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमारी। आगे देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट्स है। अभी तो नेपाल हिमालय की बात हुई है, अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और भी नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसे मैं कह रही हूँ भैया रट लो। जी हाँ रट लो फटाफट, और कुछ नहीं करना है, रट्टा लगा लो जो चीज़ करा रही हूँ। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट की अगर बात करते हैं सिंधु से सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय है, तो पूछा जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, कि यहाँ पर आपका पंजाब हिमालय फिर कश्मीर। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के बीच बीच में कौन सी नदी है, तो सिंधु और सतलज नदी है। फिर सतलज से काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है, याद रखिए। काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ये 4 के 4 है, 4
चार के चार फटाफट याद कर लो, चार के चार फटाफट याद कर लो। सिंधु और सतलज यहाँ पे पंजाब हिमालय कश्मीर में, सतलज से काली नदी किसके बीच में, कुमाऊं हिमालय के, काली से तीस्ता नदी किसके बीच में, नेपाल के, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र किसके बीच में, असम के। इन श्रृंखला के पश्चिम में कुमाऊं हिमालय और पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों हिमालयों में सबसे बड़ा है। अगर पूछे चारों हिमालयों में सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो नेपाल जो हिमालय चारों हिमालय में सबसे टॉप नंबर पर है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे स्क्रीन पर आप सबके सामने 7 क्वेश्चन है, बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, मस्त। जी हाँ, अभी बताइए यहाँ पे इनमें से यहाँ पे कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी है आपकी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो हिमालय नदी तंत्र की नदी बताना है, क्या कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है या फिर गंगा गोदावरी है। तो भैया गोदावरी और गंगा दोनों हमारे नहीं है, सॉरी कावेरी और गोदावरी दोनों नहीं है, बल्कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों आपकी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। अब हम विस्तार से गंगा नदी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड यहाँ पे राइट है, तो सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन। देखो यूपी SSC पैट एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। अब हम गंगा के बारे में और थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं, जबकि कावेरी और जो गोदावरी है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। अभी देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तो भैया ये हिमालय आपकी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। अब कावेरी और यहाँ पे गोदावरी नदी की बात की गई है, तो ये दोनों की दोनों नदी हमारी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। अब देखो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के पास में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। दोनों का उद्गम स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी फुल PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी फास्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। कौन सी नदी है जो कि भैया खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। माही, कोयना, साबरमती, तापी है। तो भैया कौन सी नहीं मिलती है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर आपकी जो कोयना नदी की बात करते हैं, यहाँ पर हम कोयना, ठीक है, कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। यूपी SSC पैट लोअर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। अभी देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। खंबात की खाड़ी, अब खंबात की खाड़ी अगर पूछे किस स्टेट में, मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। खंबात की खाड़ी किस स्टेट में, भैया गुजरात में है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ एक तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। कोयना नदी भैया कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो भैया कोयना नदी आपकी यहाँ पे खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ठीक है। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। सतारा जिले के करार नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिल जाती है आपकी कौन सी, कोयना नदी। कहाँ से निकलती है, किसके साथ मिलती है, ऑब्वियसली सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 9 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखो प्रायद्वीपीय दक्षिण की बात हो रही है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है कौन सी, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यहाँ पे ताप्ती नदी होगा, तापी या फिर ताप्ती से हम कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ दूसरी पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी। पहली तो भैया नर्मदा है, ठीक है, दूसरी पूछा है तो ताप्ती होगा, ठीक है, कंफ्यूज हो गया था। दूसरी पूछा है ना, पहली तो आपकी नर्मदा ही रहेगी यहाँ पे। चलो अब बता देते हैं। नर्मदा प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और सबसे पहली नदी है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में दूसरी पूछा है, तो दूसरी यहाँ पे ताप्ती या फिर तापी होगा मोस्टली। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा है, गिरना है, अनैध है, मोरना है आदि नदियाँ यहाँ पे आती हैं। जितनी भी नदियों की बात हो रही है उन सब की जो यहाँ पे सहायक नदी है, देन उनका उद्गम कहाँ से होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है यहाँ पे फिर
10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी नदी जो कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाएगी? कावेरी, वेगई, ब्राह्मणी, पेन्नार। तो जो पेन्नार है ना, यहाँ पे पेन्नार, तो ये पेन्नार आपकी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो, एक साइड में नदी है, एक साइड में आपके नदी उद्गम में कहाँ से होता है? तो चलो फटाफट हम बता देते हैं। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। वेगई नदी का वर्षानद पहाड़ी तमिलनाडु से होता है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से होता है। और ब्राह्मणी नदी का दुधवा पहाड़ी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना। अब भैया क्वेश्चन क्या आ जाए एग्जाम में? कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। क्या पूछ ले? कुछ नहीं पता। क्या पता है? नहीं ना। मोस्टली हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? लेकिन फिर भी ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ यूपी SSC पैट की, फटाफट 1 घंटे के अंदर आपको सारी ऑल वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है, देर रात तक। ओके, तो कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नहीं मिलती यमुना से? तो भैया यमुना नदी से यहाँ पे सोन नदी नहीं मिलती है, ठीक है। और सोन नदी की बात करें, सबसे छोटी नदी है। चलो अब देखो, सोन की सहायक नदी कौन कौन से? रिहंद और कुनहड़ है। कौन कौन सी सोहन की सहायक नदी? रिहंद और कुनहड़ है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट से आप ध्यान रखना। एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। नर्मदा की अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? देखो, नर्मदा नदी तो है ही जो कि आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब नर्मदा नदी के साथ साथ में और दूसरी नदी कौन सी है? अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाने लगा है, क्योंकि पता है बच्चा ये तो रट ही लेगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा निकली है, नर्मदा निकली है। अब पूछेगा दूसरी कौन सी निकलती है, कि यहाँ तक बच्चा बहुत कम पहुँच पाएगा। तो भैया दूसरी आपकी कौन सी निकलती है? यहाँ पर जो है सोन नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? सोन नदी निकलती है। बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। चलो अब सोन नदी की बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे जिसका उद्गम, सोन नदी का जो उद्गम है इसका भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही, पठार से ही होता है, नर्मदा के स्रोत के समीप से। और सोन की अगर लंबाई की बात करें 784, मैंने कहा ना सबसे छोटी नदी है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा जस्ट आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदी? अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहाँ तक पढ़े भैया, ठीक है ना। तो काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो ये सभी की सभी कावेरी नदी की है। किसकी है भैया? सभी की सभी कावेरी नदी की है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली देखो, कावेरी नदी की बात करें तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, किसके पास से निकलते हैं? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले के पास में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। 850 किलोमीटर लंबी है और भैया 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसका सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र तमिलनाडु है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में देखो, हेमवती है, काबिनी है, अमरावती है, सिमसा है और लोकपावनी है, लक्ष्मण तीर्थ है, स्वर्णवती है, भवानी है। और यह नदी शिव समुद्र में सबसे फेमस यहाँ पे आपको जलप्रपात बनाती है। शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है। कौन सी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। मोस्टली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कावेरी नदी की बात करते हैं, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के पास में कुर्ग जिले से निकलती है। कितने किलोमीटर बहती है? 805 पे। और कितने वर्ग क्षेत्र पर फैली हुई है? बहती है 87,900 पे। और जो है इसका जो अफवाह क्षेत्र है कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है। मोस्टली ये भी बात करें इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिव समुद्र में यहाँ पे जलप्रपात है बहुत ही फेमस है, ये आपका किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर ही आपका बना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ये बताना है वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भैया भारत में नहीं है। तो वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है वो है आपकी सतलज नदी, ठीक है ना, सतलज नदी। अब इसका उद्गम कहाँ से है? चलो इसके बारे में थोड़ा जानना ही होगा, क्योंकि सतलज नदी भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सतलज नदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भागना नामक एक बहुत ही बढ़िया बांध भी बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि पूछा जाता है। दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में समुद्र तल से 4,600 मीटर ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर के निकट में राक्षस साल तिब्बत से निकलती है। अरे भैया तिब्बत से निकलती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो जो सतलज है ये दक्षिण पश्चिम तिब्बत में जो समुद्र तल है वहाँ से मानसरोवर के निकट में राक्षस साल तिब्बत से
से निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज पर भाखड़ा नागल बांध भी बनाया गया है। मैंने कहा था ना कि देखो जो सतलज नदी है, मोस्टली यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी आपकी अगर पूछे यहाँ पे भाखड़ा नागल जो इस नामक स्थान पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। तो इस तरह से घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कहाँ से निकलते वो बता दिया है भाई मैंने आपको। ठीक है, राक्षस से निकलती, राक्षस था। ठीक है, चलो आगे देखो। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भैया सबसे छोटी नदी की बात करें तो मैंने कहा था ना भी सोन जो है सबसे छोटी नदी है। ओके, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसकी कितनी आपकी जो है मीटर में लंबाई है, कितनी बहती है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी। सोन नदी के बारे में बात करें तो भी मैंने डिस्कस किया था, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह दूसरी नदी है जो कि नर्मदा के बाद में दूसरी नदी भी वहीं से निकलती है, वो आपकी सोन नदी है। ओके, चलो और फिर क्या करती है, बहती हुई पटना के पास में गंगा में मिल जाती है और इसकी लंबाई देखो यहाँ पे 784। सबसे छोटी नदी आपकी सोन नदी ही मानी जाती है। ओके, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। जी हाँ, ये टॉप क्वेश्चन है कि बताना है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी। तो इसका आंसर तो सभी फ्रेंड्स को पता है क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है, ना ही कोई प्रायद्वीपीय का बात है, ना ही कोई दक्षिण भारत की बात है, सिर्फ और सिर्फ एक मोस्ट बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो है यहाँ पर कौन सी भैया? गंगा। जी हाँ, गंगा माता। ओके, कौन सी? गंगा माता। आइए गंगा के बारे में जान लेते हैं। चलो, वैसे भी आपको पता ही है। ठीक है, वैसे आपको पता है गंगा के बारे में मोस्टली। देखो जो गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है? उत्तराखंड में उत्तरकाशी से। ठीक है ना। और जो भागीरथी और जो अलकनंदा है, जब दोनों नदी मिलती है तो यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। और कहाँ पर भैया? किस स्थान पर? देवप्रयाग पे होता है। 25-25 किलोमीटर। ओके, यह आपकी यहाँ पे इसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है इसके बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यमुना जो नदी है ना, ये इसकी क्या है? यहाँ पे सहायक नदी है। ओके, याद रखें। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भैया भारत का जो रूर है किस नदी बेसिन को कहा जाएगा? भारत का रूर। तो भारत का रूर कहा जाता है यहाँ पे दामोदर नदी को। और ये दामोदर जो नदी है ना, ये बड़ी ही जो है कहते हैं ना मन मछली है। ठीक है, आप देखो कैसे हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहले पढ़ लो, छोटा नागपुर के पठार से होता है। जी हाँ, मोस्टली यहाँ से पूछा जाता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। और फिर इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जी हाँ भैया, बंगाल का शोक भी से कहा जाता है क्योंकि काफ़ी गंदी है ये दामोदर जो नदी है ना, काफ़ी कूड़ा कचरा यहाँ पे इसमें नदी में डला हुआ है। और इसका मुआना डला हुआ कहाँ है भैया? हमें तो है डालने वाले, हम सभी बंदे हैं। ठीक है ना, मानो यही तो करते हैं, सफाई कर लो या फिर बिगाड़ लो, कुछ ही कर लो, हमारे हाथ में है। इसका मुआना हुगली नदी है और दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पर देखो, दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके सहायक नदियाँ में बराकार है, बोकारो है, कसार है और जमुनिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जमुनिया से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान जो आपका राजस्थान में है। ठीक है ना, तो कहाँ से बहती है? वो है आपकी यहाँ पे लूनी नदी। ओके भैया, कौन सी नदी है? लूनी नदी है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ से कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना, चलो देखो, यह भारत की एकमात्र अंतःव्यायी नदी है। कौन सी? जो लूनी नदी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतः आपकी जो है व्राही नदी है। तो इसे याद रखें, यह अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, छुप जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जोजड़ी है, सुकरी है और जवाई है। लूनी नदी क्या है भैया? इसकी एक विशेषता यही है कि छुप जाती है बेचारे। ठीक है, पता नहीं क्यों छुपती है, किससे डर लगता है। ओके, चलो भैया, कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। जी हाँ, बहुत बेहतरीन है। और अरावली पर्वत की अगर बात करें, अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना यहाँ पे सर्वोच्च जो शिखर है वो पर्वत है, अरावली पर्वत है, जिस पर अरावली पर्वत पर क्या है? गुरु शिखर यहाँ पे सबसे ऊंची इसकी चोटी है अरावली पर्वत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व में भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, प्रसिद्ध है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये बार बार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना, तो मेरा तो बोल के ना थोड़ा आउट हो जाता है, ये नहीं पता चलता कि कब क्या मुंह से निकल जाता है। ठीक है ना, कुछ बाई मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे आप सबसे सिर झुका के माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि भैया देखो, बहुत सारे बार यहाँ पे जो है पहले PDF क्रिएट की जाती है, आप सबके लिए कंटेंट बढ़िया एकदम जो है उठाया जाता है, निकाला जाता है बुक से, काफ़ी अच्छी। और फिर यहाँ पर टाइपिंग भी करनी होती है। ओके, मोस्टली सारी चीज़ें, और फिर रिकॉर्ड वगैरह, तो ये फिर इसमें टाइम लग जाता है और इसमें फिर जब पढ़ाना
भी होता है, तो फिर कन्फ्यूजन से भी थोड़ा बहुत बन जाता है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। 90 उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो यहाँ पर ये गंगा, यमुना, सरस्वती। देखो त्रिवेणी संगम है भैया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, ये तो क्वेश्चन बनेगा क्योंकि UPSSC पेट एग्जाम्स की परीक्षा है, तो क्वेश्चन बनेगा। तो त्रिवेणी में किस किस का है यहाँ पे? तो गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। गंगा, यमुना, सरस्वती। ये तो पिक्चर्स भी है ना शायद, है ना? जी हाँ, देख लो भैया, इस पे पिक्चर्स भी बना दी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर काफ़ी स्थित है। चूँकि प्रयागराज में तीनों नदियाँ आकर मिलती है, तो अब ये भी पूछा जाता है कि जो त्रिवेणी नदियाँ हैं इसमें कौन कौन सी है? तो गंगा है आपकी और यमुना है और सरस्वती है। अब ये जो मिलती है आपकी कहाँ पे मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिलती है, ठीक है भैया, सरस्वती के संगम पर। चूँकि प्रयागराज में तीनों नदी मिलती है और इस स्थान को ही त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, फिर संबोधित किया जाता है, जो भी है, ठीक है। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका और ये है कि अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताना है कौन सी नदी की बात कर रहे हैं। देखो, जो भी नदी है इसकी लंबाई तो भैया 2900 किलोमीटर है, ठीक है। जो भी नदी है इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे त्सांगपो कहा जाता है। वैसे कुछ के दिमाग में आ गया होगा। और दिहांग नाम से भी भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में से जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। तो नदी का नाम क्या है ये बताना है। देखो तो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है और ये UPSSC पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। और इस नदी की बात करें तो बड़ी ही होनहार नदी है जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे। चलो भैया, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें सबसे पहले तो आपको पता है ना तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत के निकट में चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। चेमायुंगडुंग, अरे भैया चीन में ही ऐसे ऐसे तिब्बत चीन जस्ट ऊपर ही है ना, तो चीन में चेमा, चिंग, अचंग, अचंग ये ऐसे ऐसे ही नाम मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ही वो बोलते हैं। तो देखो भैया ऐसे ही पहाड़ियों के ग्लेशियरों के नाम लिखे हुए हैं इन्होंने। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, देखो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। सांगपो जो है तिब्बत में किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। तो भैया ब्रह्मपुत्र नदी को किस जो है प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे बन सकता है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया? 916 है। भारत में 916 है, वैसे 2900 किलोमीटर है और भारत में जब प्रवेश करती है तो 916 किलोमीटर में। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और यह नदी बांग्लादेश की सीमा में फिर जमुना के नाम से जानी जाती है। दक्षिण में बहती है, फिर गंगा नदी के साथ में मिलती है, फिर मेघना बन जाती है, फिर मेघना बन के बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बनाते हैं। तो क्या बात है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं। देखो अगर क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से पूछेगा ना तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ मैं कह रही हूँ तो कह रही हूँ, ठीक है। चलो तो बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ऑल से भी। सो फ्रेंड्स, आई होप बिल्कुल आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, बहुत ही मस्त बेस्ट यहाँ पे। और लास्ट करिए तो आपको पता ही है हमारी यही रहती है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो अगर सेशन आपको बेस्ट लगता है, मस्त लगता है, एकदम दमदार लगता है तो आप फटाफट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स लोगों पर सभी अपने स्टेटस पर चिपका दो, ओके। और यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।